हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह कहानी ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे और पेट आधे दिन ही भर पाता। लेकिन अगर कुछ सबसे मजबूत था तो वह थी उसकी ईमानदारी और नेक नियत। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। वहाँ वो सूखी लकड़ियाँ काटता, उन्हें शहर ले जाकर बेचता। जितना भी मिलता उसी में अपना और बीमार माँ का पेट भरता। लोगों ने कई बार उसे यह सुझाव दिया कि वह थोड़ी होशियार दिखाए, लकड़ियों में वजन बढ़ाने के लिए पत्थर बांध दे या ज़्यादा पैसे मांगे। लेकिन रामू हर बार मुस्कुरा कर कहता, जो मेरा है बस उसी में संतोष है। एक सुबह रामू हमेशा की तरह जंगल गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर पानी पी रहा था। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, एक चमकती चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो एक भारी चमड़े का बटुआ था। उसने उठा कर देखा, उसकी आंखें हैरान से फैल गईं। बटुए में सोने की मोहरें थीं, हीरे की अंगूठी, कई हजार रुपए नगद और एक राजा का मोहर वाली अंगूठी। उसने चारों तरफ देखा, शायद किसी के गिरा होगा, पर कोई नजर नहीं आया। उस पल रामू के मन में दो आवाजें टकराई। एक बोली, तू गरीब है रामू, भगवान तुझे मौका दिया है अमीर बनने का। दूसरी बोली, तेरा धर्म तुझे कहता है कि जो तेरा नहीं वो तेरे पास नहीं रहना चाहिए। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर बटुआ अपने झोले में रखा और शहर की तरफ चल पड़ा। उसे बटुए का असली मालिक ढूंढना था। शहर में पूछते पूछते वह एक बड़ी हवेली तक पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी, लोग में खलबली मची थी। सेठ वीरेंद्र चंद्र की हवेली में सब परेशान थे। किसी ने बताया कि सेठ जी शिकार पे गए थे और रास्ते में कहीं उनका बटुआ गिर गया था, जिसमें राज दरबार का विशेष टैक्स और गहने थे। बटुए की कीमत लाखों में थी और अगर ना मिला तो राजा सेठ को जेल भेज दिया जाएगा। रामू ने यह सुना और सीधा आगे बढ़ गया। उसने कहा, सेठ जी शायद यह आपका बटुआ हो। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बटुआ खोला, सब कुछ वैसा ही था। वह हैरान रह गया, गला भर गया। बेटा, तू इसे लेकर भाग सकते थे, तुम तो कहीं के कहीं पहुंच जाते, लेकिन तुमने लौटाया क्यों? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, इनाम खो जाए सेठ जी तो कोई दौलत नहीं बचाती। सेठ वीरचंद्र यह सुनकर खुद रामू को लेकर राजा के दरबार में गए। राजा ने रामू से उसकी कहानी सुनी और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। राजा बोले, रामू, अगर हर नागरिक तुम्हारे जैसा हो जाए तो हमारे राज्य स्वर्ग बन जाए। मैं तुम्हें इनाम में 5 बीघा जमीन, एक पक्का का घर और जीवन भर की पेंशन देता हूँ। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी और उसकी दिन रामू का जीवन बदल गया। अब वह न सिर्फ आराम से जीता था बल्कि दूसरों की मदद भी करता। रामू आज भी कहता, धन खो जाए तो फिर से मिल सकता है, लेकिन चरित्र चला जाए तो जीवन खो सकता है। उसकी ईमानदारी उसका भाग्य बदल दिया और वह कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने वाले की बहुत गलत परिणाम होती है।